हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार के अंदर असेंबली इलेक्शंस होना है और इस असेंबली इलेक्शन में थर्ड फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा का जो रंग रूप क्या होगा उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो चुकी है। क्योंकि ऐसी कई पार्टी है जो अभी तक सिर्फ इसी इंतज़ार में है कि महागठबंधन से या एनडीए से उनके लिए कोई इंटरेस्ट पैदा हो जाए, उन्हें थोड़ा सा सम्मान मिल सके, तब तक के लिए वो खामोश है। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होगा, जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर होगी, तीसरा मोर्चा जो है वो बनना तय है। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो तीसरा मोर्चा में वो 8 से 9 पार्टियां होंगी और वो 8 से 9 पार्टियां कौन कौन सी होंगी। और इनमें से कई पार्टियां जो है एआईएमआईएम को काफ़ी ज़्यादा भाव दे रही है, काफ़ी ज़्यादा जो है उसको अपने साथ लेकर चलने के लिए जो है काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही है। आइए देखते हैं वो क्या क्या होगा, वो कौन कौन सी पार्टी होगी। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ है चुनाव को लेकर। चुनाव के अंदर एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई होगी। अब बात यह है कि दोनों गठबंधनों में जिस जिस पार्टी को भाव नहीं मिलेगा, जिस जिस पार्टी को सम्मान नहीं मिलेगा, वो क्या करेगी, वो कौन सी पार्टी में शामिल होगी, वो किस किस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन ये 8 पार्टियां ऐसी है कि अगर इनको गठबंधन और महागठबंधन में नहीं मिलती है जगह, एनडीए या महागठबंधन में जगह नहीं मिलती है, तो ये पक्का 8 पार्टी जो है एआईएम के साथ जरूर रुख करेगी और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहेगी। उनमें से बात करते हैं कि सबसे पहले चिराग पासवान की पार्टी की बात करते हैं। रह रहकर जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर तेवर दिखा रहे हैं चिराग पासवान, उससे तीसरा जो मोर्चा का खौफ पाल रहे जो नेता है, जो दल है, उसको एक तरह का ऑक्सीजन और हवा मिल रहा है। क्योंकि अगर एनडीए से निकलता है चिराग पासवान तो डेफिनेटली तीसरा मोर्चा के अंदर वो ज्वाइन करेगा ही, जिससे तीसरा मोर्चा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा जो है सबसे बड़ा जो बड़ी अहम खबर है वो ये है पप्पू यादव। महागठबंधन से तालमेल की उम्मीद है अभी उनको, और इसी वजह से वो खामोश भी है, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं रहे तेजस्वी यादव के खिलाफ। हालांकि भी दोनों के बीच में अनबन जरूर हुई थी, शायद सुलझ जाए और शायद मिलकर ये चुनाव लड़े, जो ये भी हो सकता है। लेकिन बात अगर नहीं बनी तीसरा मोर्चा के गठन का तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ये, यानी कि तीसरा मोर्चा में ये शामिल होंगे ही होंगे। और ना सिर्फ ये अकेले होंगे, और जिस तरीके से एआईएमएम की तरफ इनका झुकाव है, उनके साथ ये ज़रूर आएंगे, उनके साथ ये ज़रूर लड़ेंगे और उनको ज़रूर तीसरा मोर्चा के अंदर लेकर आएंगे। बात करते हैं तीसरा जो पार्टी होगी वो जीतन राम मांझी की। जिस तरीके से जीतन राम मांझी का महागठबंधन से खटपट चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर उनकी कोई भाव नहीं मिल रहा है। कभी एनडीए की बात करते हैं, कभी महागठबंधन की बात करते हैं, कभी कांग्रेस को कह रहे हैं कि हम महागठबंधन से अलग होकर कांग्रेस के साथ तीसरा मोर्चा बना लेते हैं। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो शायद इनको भी भाव नहीं मिलेगा। ये बात है बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखाई दे रही। हो सकता है कि मिल भी जाए, लेकिन अभी की अगर नज़र से देखा जाए तो शायद ये ना भी हो। लेकिन जैसे ही इनको भाव नहीं मिलेगा, ये भी तीसरा मोर्चा का गठन करेंगे, इसमें भी कोई खराबी नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं लेफ्ट पार्टीज की। सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई मेल, इन सब का साफ कहना है कि अगर महागठबंधन में बात नहीं मिली, अगर महागठबंधन में सम्मान नहीं मिला हमें, तो एनडीए को हराने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे हमें तीसरा मोर्चा ही बनाना पड़े। इनका भी साफ कहना है, ये भी इनका भी तीसरा मोर्चा की तरफ झुकाव है, अगर इनको महागठबंधन के अंदर जगह नहीं मिलती है तो। इनके अलावा यशवंत सिन्हा कई छोटे छोटे दलों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश में लग रहे हैं, बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, और इनका दावा है कि तीसरा मोर्चा हमारी ही जीत होगी। और ये भी तीसरा मोर्चा के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें दिखा रहे हैं लोग। अब कितना जुड़ते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, एसपी अखिलेश की पार्टी, ये सारे भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनको भी गठबंधन और महागठबंधन में जगह नहीं मिलेगा। इसके अलावा एएसपी जो कि भीम आर्मी चंद्रशेखर ने अभी चंद महीनों पहले अपने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। अब ये देखना होगा, क्योंकि वो भी इसीलिए अपने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया ताकि वो बिहार के अंदर इलेक्शन से लड़ सके, और उनका भी झुकाव एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ है। कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं, कई बार अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इनकी तारीफ की है। इनका भी तालमेल अच्छा है। अब इनको भी अगर जगह नहीं मिलती है
महागठबंधन के अंदर, तो ये भी तीसरा मोर्चा के अंदर डेफिनेटली दाखिल होंगे और MIM को भी लेकर आएंगे। अब ये देखना होगा तीसरा मोर्चा के अंदर, तीसरा मोर्चा की अगर बात की जाए तो पप्पू यादव और भीम आर्मी के जो चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी, ये जो जीतन राम मांझी, ये 3-4 पार्टी जो है एक साथ बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि MIM को ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि MIM की पावर, MIM की सुपर इनको पता है कितना ज़्यादा उनको उनके फॉलोअर्स है, कितना ज़्यादा उनको उनके चाहने वाले हैं। तो इस तरीके से तीसरा मोर्चा के अंदर ये चंद पार्टियां हैं मेरे हिसाब से, और राजनीतिक गलियारों के अंदर भी दिग्गजों के भी यही राय है। आपका क्या कहना है कि इनमें से कौन सी पार्टी आपका फेवरेट है, आप चाहता है कि आप इनके साथ ये चुनाव लड़े? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी भी यही ख्वाहिश है, मेरी भी यही है कि अगर आप नहीं हो, अकेले से बेहतर है गठबंधन के साथ आपकी जैसा कोई अगर पार्टी है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो शायद आपकी पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा। AIM ने भी यही डिक्लेयर किया था कि हमारे जैसे सोच रखने वाली पार्टी अगर कोई मिलती है तो हम बिहार के अंदर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और वही शायद बेहतर भी होगा। अब ये देखना होगा कि NDA को पसंद करते हैं लोग या महागठबंधन को, या फिर अगर तीसरी पार्टी बनती है, तीसरा मोर्चा बनता है तो लोग उनको पसंद करेंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोच रखते हैं? अपना सोच कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।